गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड किया था एंड उसकी डेंटिसिटी के बारे में बात की थी। तो आज हम लिगेंड में ही पढ़ेंगे कुछ एम्पीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड मीन्स फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड एंड चिलेशन। व्हाट इज चिलेशन, चिलेशन क्या होता है और चिलेशन निकालते कैसे हैं, चिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे ही आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एम्पीडेंटेड लिगेंड। हमारा एम्पीडेंटेड लिगेंड क्या हो गया? लिगेंड विच हैज़ मोर देन वन डोनर एटम बट ऑल आर नॉट यूजेबल एट द सेम टाइम, मीन्स जिसके पास मोर देन वन डोनर एटम है एंड एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम का यूज़ कर सकता है, वो हमारा होता है एम्पीडेंटेड लिगेंड। अगर एग्जांपल देखें तो हमारा हो गया CN-, अगर यहाँ पर N डोनर एटम है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। एंड CN- में अगर हमारा जो कार्बन है वो डोनर एटम है तो हमारा इसका नाम हो जाएगा साइनाइड। अगर NO2- हमारे पास है तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो आपको नेमिंग ऑफ उसमें बताया जाएगा। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो उसमें जहाँ जिस लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है उसके पीछे O लग जाता है तो हमारा हो जाएगा साइनाइडो, साइनाइडो। एंड वैसे ही अगर NO2- में देखें तो NO2- में देखें तो अगर हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर N डोनर एटम है तो हमारा हो जाएगा नाइट्राइटो। N। अगर हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो ऑक्सीजन। ये हमारा हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ अगर SCN- है, SCN- तो हमारा नेम क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो ये नाम नेमिंग में क्या हो जाएगा हमारा? थायोसाइनाइटो नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर हमारा अगर S डोनर एटम है तो क्या हो जाएगा? थायोसाइनाइटो S। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है हमारा? जिसके पास डेंटिसिटी डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डेंटिसिटी होते हैं वो हमारा होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की एक बार डेफिनेशन वाइज कर लेते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अभी हमारा डेंटिसिटी लिगेंड हो गया लिगेंड्स विच हैज़ डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारा हो गया CO3 हमारा एग्जांपल हो गया। अगर इसकी यहाँ पर डेंटिसिटी देखें तो डेंटिसिटी हमारी क्या हो जाएगी? डेंटिसिटी हमारी हो जाएगी इसकी 1 या फिर 2 डेंटिसिटी होगी। अगर EDTA4- की देखें तो EDTA4-
EDTA4 EDTA4 की देखें तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, EDTA4 की 1 या फिर 2 एंड सॉरी EDTA4 है हमारा 5 या फिर 6, सॉरी 5 या फिर 6 होगी EDTA4 की डेंसिटी 5 या 6। एंड अगर हम SO4 की देखें तो SO4 की देखें तो डेंसिटी हमारी यहाँ क्या हो जाएगी 1 या फिर 2। अब हम देखते हैं कि हमारा चिलेशन क्या होता है। चिलेशन वो होता है रिंग फॉर्मेशन अराउंड सेंट्रल एटम बाय मल्टीडेंटेड लिगेंड। अगर हम यहाँ पर हमारा चिलेशन देखें तो चिलेशन हमारा हो जाएगा रिंग फॉर्मेशन अराउंड सेंट्रल एटम बाय मल्टीडेंटेड लिगेंड। मल्टीडेंटेड लिगेंड मीन्स जिसकी डेंसिटी 2 या फिर 2 से ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा मल्टीडेंटेड लिगेंड। मीन्स चिलेशन हो गया रिंग फॉर्मेशन अराउंड सेंट्रल एटम बाय मल्टीडेंटेड लिगेंड। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा हो गया कि स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू चिलेशन, चिलेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चिलेशन। ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू चिलेशन एंड 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल। एंड नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड रिंग, नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड निकालने का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड निकालें तो हमारा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी -1। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी -1। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम लें, हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया निकल इथाइलिन डायमीन ट्राइस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। या हमें यहाँ पर नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड निकालनी है, हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी -1। तो हमारा डेंसिटी अगर इथाइलिन डायमीन की डेंसिटी देखें तो हमारी 2 होगी, तो 2 - 1 और इन यहाँ पर थ्राइस हैं तो इंटू 3, तो हमारा ये डेंसिटी, ये हमारे हो गया नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड कितना आ गया 3। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा कैल्शियम EDTA होल 2-। अगर हम यहाँ से अगर EDTA देखें तो EDTA का जो डेंसिटी होती है वो हमारी 6 होती है, 6 - 1 ये हमारा हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड हमारा आ गया 5। नेक्स्ट देखें अगर हम तो हमारा निकल इथाइलिन डायमीन एंड ट्वाइस pyridine twice 2+ होल 2+, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड निकालें तो अगर आपको पता है तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से निकाल लें, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से देख के फिर खुद से निकाल लें। हो गया हमारा 2 - 1। जैसे इसका हमारा होता है बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 - 1 × 2 एंड प्लस ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 - 1 × 2 हमारा हो गया 2। तो नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग पर लिगेंड हमारा हो गया है 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी विल बी मोर इफ मोर चिलेटिंग रिंग आर फॉर्म्ड।
तो उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। अगर हम इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखें तो हमारी स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी विल बी मोर इफ़ मोर ऑसिलेटिंग रिंग आर फॉर्म्ड। तो मोर ऑसिलेटिंग रिंग यहाँ पर फॉर्म हो रही है, उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर। अगर अब हम यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, जितने भी लिगेंड हैं उसके सारे डोनर एटम सेंट्रल। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ऑल लिगेंड टू ए सेंट्रल एटम। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम total number of donor atom of all ligand to a central atom. To a central atom. अगर नेक्स्ट इज और इसकी अगर डेफिनेशन और करके दूसरी डेफिनेशन करें तो हमारे हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू सेंट्रल एटम ड्यू टू ऑल लिगेंड्स। तो अगर हम यहाँ से एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, अगर हम यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 6। एंड अगर यहाँ से हम अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, S2O 0 शो करेगा, NH3 0 एंड इथाइलिन डाइमीन 0। तो मीन्स -2 की वजह से आएगा, तो -2 की वजह से कोबाल्ट पे +2 होगा, तो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो करेगा। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अब यहाँ पे भी वीडियो में करवा सकता हूँ, पर वो एक वीडियो में कंप्लीट में ही नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाए तो वो ही अच्छा है, पूरी टेबल के साथ आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।